करण एक युवा रेलवे कर्मचारी था। उसकी तैनाती खंडहरपुर रेलवे स्टेशन पर की गई थी। लोगों का ऐसा मानना था कि खंडहरपुर भूतों का अड्डा है, लेकिन करण ने कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। स्टेशन पर दिन में तो चहल पहल रहती थी, लेकिन रात की आखिरी ट्रेन मिडनाइट एक्सप्रेस के जाने के बाद करण उस स्टेशन पर अकेला ही रह जाता था। एक रात जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो दूर से उसे कुछ धीमी आवाजें सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि वो समझ नहीं पा रहा था कि ये किसी की आवाज है या फिर हवा की सरसराहट। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, आवाज और भी साफ होती गई। अब वह एक उदास पुरानी धुन की तरह लग रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से गा रहा हो। करण ने टॉर्च की रोशनी में आवाज का पीछा करना शुरू किया। आवाज का पीछा करते करते आखिरकार करण स्टेशन के पुराने दफ्तर में पहुंचता है, जो अब बंद पड़ा हुआ था। वहां उसे एक धूल भरी डायरी मिलती है। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उन पर एक लड़की का नाम साफ दिख रहा था, लीला। डायरी किसी पुराने स्टेशन मास्टर की थी, जिसमें लिखा था कि लीला का प्रेमी अमर एक ट्रेन ड्राइवर था। वो हर रोज ट्रेन लेकर जाता था और रात की आखिरी ट्रेन लेकर वापस आ जाता था, और लीला उसका इंतजार करती थी। लेकिन एक दिन अमर की ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और अमर की जान चली गई। उस डायरी में आगे लिखा था कि अमर का इंतजार करते करते लीला ने भी एक दिन इसी स्टेशन पर अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन उसके बाद भी लीला का इंतजार खत्म नहीं हुआ। लीला की आत्मा आज भी हर रोज उस ट्रेन की आवाज सुनने के लिए यहाँ आती है। करण ने डायरी बंद कर दी। उसे एहसास हुआ कि ये कोई भूतों का अड्डा नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल का घर है। लीला की आत्मा डरावनी नहीं, बल्कि वो अकेली और बहुत दुखी है। करण ने सोचा कि वो लीला की मदद कैसे कर सकता है। उसने प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर धीमी आवाज में कहा, लीला, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। करण को समझ आ गया कि लीला की आत्मा उसकी आवाज नहीं सुन पा रही है। लीला को अगर इंतजार था तो सिर्फ उस ट्रेन की आवाज का। करण को लगा कि अगर वो किसी तरह उस ट्रेन की सीटी की आवाज निकाल पाए तो शायद लीला का इंतजार खत्म हो जाएगा। करण ने स्टेशन के पुराने स्टोर रूम में जाकर एक पुरानी जंग लगी रिकॉर्डर मशीन ढूंढी। उसने रिकॉर्डर में एक पुरानी स्टीम इंजन की सीटी की आवाज बजाई, जो उसने अपने फोन में रिकॉर्ड किया था। सीटी की आवाज पूरे स्टेशन पर गूंज उठी। जैसे ही सीटी की आवाज गूंजी, लीला की आत्मा करण के सामने प्रकट हो गई। उसके होठों पे एक हल्की मुस्कान थी और चेहरे पे शांति। लीला अब धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। स्टेशन पर अब एक अजीब सी शांति छा गई। हवा में अब उदासी नहीं, बल्कि सुकून और आशा थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्टेशन ने अपनी पुरानी कहानी को अलविदा कह दिया हो। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ स्टेशन पर अब एक नई रौनक थी। अब वह सिर्फ एक रेलवे स्टेशन था, कोई भूतिया स्टेशन नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारा दिल ना तोड़ते हुए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।